Good morning, all of you. In last class, we were discussing about grinding and introduction of the grinding. Today, we will discuss about remaining portion of the grinding. So, let's begin the class. We will continue our lecture with the topic grinding, and the subtopic is the grit. What is the grit? Okay. मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. आज हम बात करेंगे ग्रिट के बारे में. इंट्रैक्शन ऑफ द ग्रिट विथ द वर्क पीस. दैट मीन्स जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, ओके, जब ग्राइंडिंग व्हील हमारे पास में होता है, तो जो ग्राइंडिंग है वो व्हील है वो कैसे बनता है, वो होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, जिससे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. एग्जाम्पल सिलिकेट बताया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और सैंड पार्टिकल्स बताए थे. वो क्या होते हैं, एक दूसरे उनको सबको कंप्रेस करके हमें क्या बनाएंगे, एक व्हील बनाएंगे. ठीक है, अब व्हील बनाएंगे तो व्हील के अंदर वो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एज ए टूल वर्क करते हो. कि उसके बाद उस मल्टी कटर आप समझ सकते हो. ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स यूज में लिए जाते हैं मशीनिंग के लिए, मटेरियल रिमूव करने के लिए. ठीक है, जिससे मैंने ये एक व्हील बना रही हूँ. अब इस व्हील पर मैंने क्या, ये व्हील किससे बना है, ये व्हील बना है सैंड पार्टिकल या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो अब इसमें जो ये पार्टिकल्स उनको क्या बोलते हैं, ग्रिट्स कहते हैं. ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ द ग्रिट विथ द वर्क पीस. मेन जो इंट्रैक्शन है ग्रिट का वो वर्क पीस के साथ में, ग्रिट विथ फेवरेबल ज्योमेट्री कैन प्रोड्यूस चिप इन शेयर मोड. ठीक है, जो ग्रिट है वो एज ए टूल वर्क कर रहा है. ठीक है, टूल वर्क कर रहा है तो क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा. मटेरियल रिमूव करेगा तो किस फॉर्म में रिमूव करेगा, चिप की फॉर्म में रिमूव करेगा. और जब मटेरियल रिमूव करता है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, शेयर फोर्स अप्लाई होता है. ओके, ग्रिट विथ फेवरेबल ज्योमेट्री कैन प्रोड्यूस चिप इन शेयर मोड. However, grids having large negative rack angle or rounded cutting edge do not form chips but may rub or make a groove by ploughing, leading to lateral flow of the workpiece material. ठीक है, तो इसमें जब शेयर फोर्स लगेगा तो उस केस में क्या होगा, हमें जो रैक एंगल रखना है वो क्या रखेंगे हम, नेगेटिव, जो लार्ज नेगेटिव रैक एंगल है वो क्या करेंगे, इसमें रखेंगे. ओके, तो जो ग्रिट है उसमें हम क्या रखेंगे, लार्ज नेगेटिव रैक एंगल रखेंगे, जिससे क्या हो कि जो फोर्सेस है वो कम लगे. ठीक है, दैट में फोर्सेस कम लगने का मीनिंग ये है कि जो पर्टिकुलर या फिर हम ये कह सकते हैं जो टूल की जो निप टिप है, ठीक है, टूल की जो टिप है वो क्या हो, कम रब हो. कि जबकि मटेरियल रिमूव हो. आप देख सकते हो यहाँ पर, मेक ए ग्रूव बाय प्लफिंग लीडिंग टू लैटरल फ्लो ऑफ द वर्क पीस मटेरियल. शेयरिंग, जब हमने फोर्स अप्लाई किया वर्क पीस पे तो चिप पे कौन सा फोर्स है, शेयरिंग फोर्स है. प्लफिंग किया, एंड व्यू, एंड देन रबिंग. ठीक है, तो 3 ऑप्शंस है हमारे पास में, शेयरिंग, प्लफिंग एंड रबिंग. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट grids engages shearing, ploughing and rubbing. How is chip accommodation volume is related to material removal rate. Volume of chip accommodation space ahead of each grid must be greater than the chip volume produced by each grid to facilitate easy evacuation of the chip from the grinding wheel.
तो ये चीज़ क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जो ग्रिट की साइज है, यानी कि जो ईच ग्रिट है मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, चिप वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय ईच ग्रिड। दैट मीन जो चिप वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उसकी साइज है, ग्रिड की साइज ज़्यादा होनी चाहिए चिप के साइज से। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ चिप अकोमोडेशन स्पेस एड ऑफ ईच ग्रिड मस्ट बी greater than the chip volume produced by each grid to facilitate each evacuation of the chip from the grinding wheel. Specific energy consumption in जब मटेरियल रिमूवल रेट होगा, ठीक है, दैट मीन जब मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है, तो जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रबिंग का ग्राफ है, ठीक है, रबिंग एंड प्लफिंग। तो जैसे जैसे हम जो एनर्जी है रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आप देख लो यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो सपोज करो स्पेसिफिक एनर्जी है वो इतनी है, फिर हम स्पेसिफिक एनर्जी इतनी है, हमने एनर्जी रिड्यूस की तो मटेरियल रिमूवल रेट है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। हम और रिड्यूस करेंगे जो मटेरियल रिमूवल रेट यानी कि और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या शो करता है, ये चीज़ ये शो करता है कि अगर हम फास्टली मटेरियल रिमूव करेंगे, सॉरी फास्टली हम यानी कि पावर ज़्यादा सप्लाई करेंगे टूल को, तो मटेरियल जो रिमूव होगा वो कम होगा। और अगर हम स्लो जो पावर है हम कम अप्लाई करेंगे और तो उस केस में क्या होगा, मटेरियल रिमूव ज़्यादा होगा। तो वैसे ही होता है जैसे हम सपोज करो बाई हैंड हमें क्या करना है, फिनिशिंग करनी है किसी रफ सरफेस की, ठीक है, वर्क पीस है हमारे पास में वो क्या है, रफ सरफेस है। अब इसकी फिनिशिंग करनी है, अगर इसमें हम फास्टली करेंगे यानी पावर ज़्यादा देंगे तो इसकी फिनिशिंग जो फिनिशिंग होगी वो कम होगी, ठीक है। और अगर इसको स्लो करेंगे, ठीक है, कम पावर में करेंगे तो इसकी फिनिशिंग हमें अच्छी मिलेगी, ठीक है। मटेरियल रिमूवल रेट वो ज़्यादा होगा क्योंकि हर पर्टिकुलर स्पेस पे पर्टिकुलर एरिया से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। तो इस केस में जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रेशियो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, ग्राइंडिंग रेशियो। जी रेशियो एक्चुअली होता क्या है, द ग्राइंडिंग रेशियो ऑफ और जी रेशियो इज डिफाइंड एज द क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ स्टोक रिमूव्ड डिवाइडेड बाय द क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ व्हील लॉस्ट। समझ में आया। ये ऐसे कह रहा है कि जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, जिस वर्क पीस का मटेरियल रिमूव हो रहा है यानी कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है मटेरियल वर्क पीस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रिमूव ऑफ व्हील, यानी कि व्हील है वो भी तो क्या हो रहा है, अपना व्हील है वो वियर हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो भी तो मटेरियल रिमूव कर रहा है एज रेस्पेक्ट टू द वर्क पीस। तो जी रेशो क्या होता है, जी रेशो होता है इज डिफाइंड एज द क्यूब मिलीमीटर ऑफ स्टॉक रिमूव्ड डिवाइडेड बाय द क्यूब मिलीमीटर ऑफ व्हील लॉस्ट। In conventional grinding, the G ratio is in the range of 20:1 to 80:1, ठीक है। तो कन्वेंशनल ग्राइंडिंग के केस में क्या होता है, जो इनकी रेंज होती है जी रेशियो की वो कितनी रहती है, 20:1 टू 80:1। अब 20:1 क्या होता है, 20 का मीनिंग ये होता है कि जब मटेरियल वर्क पीस का मटेरियल 20 रिमूव होता है उस केस में जो व्हील का मटेरियल रिमूव होता है या व्हील वियर होता है वो क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है वो 20:1 टू क्या होती है, 80:1। द जी रेशियो इज ए मेजर ऑफ ग्राइंडिंग प्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वर्क ए व्हील कैन डू ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक। तो जी रेशियो है वो एक क्या मेजरमेंट है, ये मेजर करता है ये ग्राइंडिंग प्रोडक्शन को, ठीक है। जी रेशियो से हम ये फाइंड करते हैं कि जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्क पीस का किसके रेस्पेक्ट में, जब व्हील वी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वर्क ए व्हील कैन बी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। As the wheel loses
material, it must be reset or repositioned to maintain वर्कपीस साइज। जैसे ही ये क्या कह रहा है, जैसे ही व्हील अपना मटेरियल रिमूव करता है, व्हील वियर होता है, तो ये क्या करता है, इट मस्ट बी रीसेट, इसको रीसेट करना ज़रूरी है, और रिपोजिशन टू मेंटेन वर्कपीस साइज। ठीक है, तो वर्कपीस साइज की जो वो मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गेट में आया हुआ है, व्हाट इज़ द गियर रेशो, और वी कैन से ग्राइंडिंग, सॉरी गियर रेशो नहीं, ग्राइंडिंग रेशो है। ग्राइंडिंग रेशो इज डिफाइंड एज, तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव। बी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। सी ऑप्शन है कटिंग स्पीड डिवाइडेड बाय फीड, एंड डी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल फीड अपॉन ट्रांसवर्स फीड। ठीक है, तो ग्राइंडिंग रेशो क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था, तो आप लोग इसमें ऑप्शन में दे सकते हो क्या आ सकता है, ए आएगा या बी आएगा या फिर सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन कह रही थी ग्राइंडिंग रेशियो जी इज डिफाइंड एज द क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर मीन्स वॉल्यूम बोल सकते हैं, मीटर मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, यो किसकी डायमेंशन होती है, वॉल्यूम की होती है। दैट मीन्स क्यूबिक मिलीमीटर का मीनिंग ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टॉक रिमूव्ड। स्टॉक मीन्स हमारे पास में कितना वर्क पीस है, कितना मटेरियल है, या फिर कितना प्रोडक्ट है जिसकी, या रफ प्रोडक्ट है जिसका हमें फिनिशिंग करना है। ठीक है, तो वो रिमूव्ड डिवाइडेड बाय, डिवाइड मीन्स सिंपली डिवाइड, ओके, बाय द क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ व्हील लॉस्ट। व्हील लॉस्ट मीन्स क्या हो गया, ये व्हील क्या हो गया, ये टूल हो गया हमारा, जो व्हील वियर है, लॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, या मटेरियल जब रिमूव होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको वियर भी कह सकते हैं। ओके, तो व्हील वियर भी कह सकते हैं। तो क्या आया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव्ड, ये सेकंड में है, वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। ओके, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पैरामीटर्स फॉर स्पेसिफाई ए ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील के लिए जो पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, द टाइप ऑफ ग्रिट मटेरियल, हमने कौन से टाइप का ग्रिट मटेरियल कंसिडर किया है। ओके, द ग्रिट साइज, ग्रिट साइज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप लोग जानते हो। ग्रिट मटेरियल दैट मीन्स हमने क्या लिया, सिलिकेट लिया या फिर सैंड पार्टिकल्स लिए या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ग्रिट साइज में कितनी साइज का हमने कंसिडर किया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील, दैट मीन्स जब हमारे पास में ग्रिड्स थे, ठीक है, उनको एक बॉन्ड में हमने क्या किया, उनको एक बॉन्ड में क्या किया, हमने उसको बाइंड किया है। दैट मीन्स जब वो व्हील बनाया तो क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स है, अब वो पार्टिकल्स कैसे अटैच रहेंगे, जब उनके पास में एक बॉन्ड होगा। अब वो बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, उनके बीच में जो ग्रिड्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो क्या होने चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मेजर फैक्टर है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील कॉमनली नॉन एज व्हील हार्डनेस, यानी कि हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसे व्हील हार्डनेस भी कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील डिनोटिंग द पोरोसिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरग्रिड स्पेसिंग। ठीक है, तो जो व्हील की जो स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है कि जब इंटरग्रिड्स है उनके बीच में कितना स्पेस, अमाउंट कितना स्पेस है, फिर हम इसे पोरोसिटी भी कहते हैं, तो वो कितनी है। ठीक है, जैसे हम स्ट्रक्चर, मैंने सपोज करो व्हील है, व्हील के अंदर एक ग्रिड और दूसरी ग्रिड के बीच में कितना स्पेस, कितना गैप है, कितने अमाउंट का गैप है इंटरग्रिड के बीच में, या फिर हम इसे पोरोसिटी, तो वो इस पर वो फैक्टर भी डिपेंडेबल है।
द टाइप ऑफ बॉन्ड मटेरियल। अब बॉन्ड जो मटेरियल्स हैं उनके बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। अदर देन दीज पैरामीटर्स द व्हील मैन्युफैक्चरर मे ऐड देयर ओन आइडेंटिफिकेशन कोड प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग और बोथ द स्टैंडर्ड कोड। ठीक है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है उनको यानी कि उनको नॉन करने के लिए, पहचानने के लिए एक क्या होता है, उनके पास में एक स्टैंडर्ड कोड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट मीन्स कौन से टाइप का ग्राइंडिंग व्हील हम यूज़ में ले रहे हैं। सपोज करो हमें फिनिशिंग के लिए ले रहे हैं, तो हमें कौन से टाइप का ग्राइंडिंग व्हील यूज़ में लेना चाहिए। या फिर हमें जो मटेरियल है उसको कट करना, उसको कट करने के लिए हमें अलग ग्राइंडिंग व्हील की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। या फिर आप समझ सकते हो वॉल है, आप लोग देखा होगा कि घर पे कभी जब होम का जो वर्क होता है तो उस केस में जो वॉल्स होते हैं उनको कट करने के लिए भी ग्राइंडिंग व्हील यूज में लेते हैं, या वुड वगैरह भी कट करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील यूज में लेते हैं। ठीक है। तो ये सब एक ही ग्राइंडिंग व्हील नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्राइंडिंग व्हील होती है जिनमें अलग अलग ग्रिट अलग अलग मटेरियल यूज में लेते हैं। तो इनका एक स्टैंडर्ड कोड होता है, उस कोड को भी हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप लोग देख सकते हो हमारे पास में जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उनकी भी एक नाम होता है कि कौन कौन से टाइप का ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है। जैसे आप लोग आपका खुद का नाम होता है, ऐसे क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील के भी एक पर्टिकुलर नेम होते हैं। तो आप लोग ये सीक्वेंस देख सकते हो। अब वो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग यूजफुल होता है। जैसे हमें कौन सा डिज़ायर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी डिज़ायर प्रोडक्ट पे हमें वर्क करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब उनके अलग अलग व्हील हो गया, अब उनका नाम देना भी ज़रूरी है, तो ये अलग अलग नाम से। फर्स्ट वन जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं एक काम करती हूँ इसको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो 51 है इसका मतलब क्या है, ये है सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस, फिर सेकंड पोजीशन आती है, फिर आती है फर्स्ट पोजीशन, एंड देन सेकंड पोजीशन, एंड देन थर्ड पोजीशन, एंड देन फोर्थ पोजीशन, एंड देन फिफ्थ पोजीशन, एंड देन सिक्स पोजीशन। ठीक है। सिक्स पोजीशन रहती है प्लस सीक्वेंस रहता है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते कि एक्चुअली ये होता क्या है। 51A 36L 5V 23 व्हाट इज़ दैट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।